कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर एक टाइम पर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर गौतम अडानी जी ने कैसे तय किया वो हम जानेंगे इस वीडियो में। गौतम अडानी का जन्म 1962 में गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ। ये 7 भाई बहन थे। इनके पिताजी एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे। इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उनको अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। गौतम अडानी जी अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए वो लीग से हटकर कुछ करना चाहते थे, क्योंकि वो आम नौकरी से तो होने नहीं वाला था। इसलिए कुछ अलग करने की चाह में गौतम अडानी मुंबई आ गए। लेकिन उनको अब आगे क्या करना है उन्हें उसकी क्लैरिटी नहीं थी। उनके पास वहां रहने के लिए सफिशिएंट पैसा भी नहीं था। फिर उनको बहुत हाथ पैर मारने के बाद, बहुत कोशिशें करने के बाद महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में जॉब मिल गई। यहाँ उन्होंने डायमंड सप्लाई से रिलेटेड काम किया। इसी दौरान उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझा। फिर उनको क्लैरिटी मिली कि उनको अब लाइफ में क्या करना है। 3 साल वो जॉब करने के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज शुरू किया। उन्होंने डायमंड की ट्रेडिंग की। 1985 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसीज को आसान बना दिया। फिर कुछ टाइम बाद 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट कंपनी शुरू की। कुछ टाइम बाद उन्होंने उस कंपनी का नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइज कर दिया। 1986 में उन्होंने शादी कर ली। फिर वो टाइम के साथ अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने लगे, अपने बिजनेस में और ज्यादा अच्छा करने लगे। और फिर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आए। ये अडानी के लिए एक वरदान साबित हुए। फिर धीरे धीरे गौतम अडानी ने अपने काम को और भी ज्यादा फैलाना और स्केल करना शुरू कर दिया। फिर 1994 में ये अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आए। फिर इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। 1995 में गुजरात के सीएम पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहे थे। काफी कोशिशें करने के बाद अडानी को गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को चलाने का टेंडर मिल गया। ये पोर्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इस पोर्ट से इंडिया का 1/4 सामान आता जाता है। ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर बना है। इस जोन में प्राइवेट एयरपोर्ट, पावर प्लांट और प्राइवेट रेलवे लाइन भी है। 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। आज अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 7 स्टेट्स में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। लेकिन 1998 में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस साल गौतम अडानी को बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए किडनैप कर लिया जाता है। वो इस हादसे में बाल बाल बचते हैं। उनसे करीब 11 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद से गौतम अडानी बॉडीगार्ड्स रखने लगते हैं और उसके बाद भी वो अपने बिजनेसेस को ग्रो और एक्सपेंड करते रहते हैं। लेकिन फिर जब 2008 में मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला होता है, उस टाइम पर गौतम अडानी उसी होटल में होते हैं। उनका कहना था कि मैंने उस दिन मौत को 15 फीट दूरी से देखा था। लेकिन इन सब के बाद भी गौतम अडानी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वो माइनिंग बिजनेस में भी एंटर हो जाते हैं। वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो विदेशों में भी अपने बिजनेस को फैलाने लगते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अडानी का 74% हिस्सेदारी है। 2019 में अडानी को 6 एयरपोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मिल जाती है। अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप इन 6 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और डेवलपमेंट संभालेंगे। 2022 में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं और इंडिया के सबसे अमीर इंसान। अडानी ने पॉलिटिशियंस से भी बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, जो उनके बहुत ज्यादा काम आया। गौतम अडानी एनजीओ भी चलाते हैं। अडानी 2400 से भी ज्यादा गाँव के करीब 40 लाख से भी ज्यादा बच्चों को क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और साथ साथ पब्लिक हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अडानी ग्रुप रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप के बाद इंडिया का तीसरा ग्रुप है जिसने 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का मार्केट कैप हासिल किया। अडानी के बिजनेसेस माइनिंग, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर्स तक फैला है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिन कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा कमा कर दिया है। अडानी ज्यादातर उन बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जिन पर गवर्नमेंट का भी फोकस है। लेकिन मुझे पर्सनली अडानी जी में एक प्रॉब्लम नजर आती है कि वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लोन्स लेकर
अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। अनिल अंबानी ने भी यही गलती की थी और ये डिसीजन उनके खिलाफ गया था, लेकिन इन सब के बाद भी उनकी कंपनीज आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2023 में हिंडनबर्ग ने ऐसी रिसर्च जारी की जिसके चलते इनकी कंपनीज के स्टॉक्स बुरी तरह गिरने लगे। काफी स्टॉक्स तो लोअर सर्किट फेस कर रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि अडानी ग्रुप का फ्यूचर ब्राइट है। गौतम अडानी को ये बिजनेस विरासत में नहीं मिला है और इस जर्नी में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, लेकिन इन सब के बाद भी वो पूरी दुनिया में अपने बिजनेसेस को फैला रहे हैं। आपको उनकी लाइफ जर्नी से क्या सीखने को मिलता है और वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो आप कमेंट जरूर करना। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।